विनेश को एशियाई खेलों के लिए सीधे प्रवेश दिया गया, इसके बावजूद कि उन्होंने पिछले 1 साल से अभ्यास नहीं किया। मैंने 2022 जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों के ट्रायल में भी उनके साथ मेरा मुकाबला 3-3 की बराबरी पर था। तब भी मेरे साथ धोखा हुआ था और मुझे हार मिली थी। क्या मुझे कुश्ती छोड़ देनी चाहिए? ये शब्द हैं 2022 की जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता अंतिम पंघाल के। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और आप देख रहे हैं TV9 पंजाब हरियाणा हिमाचल। असल में एशियाई खेलों के लिए विनेश फोगाट को डायरेक्ट एंट्री मिलने पर पहलवान अंतिम पंघाल ने नाराजगी जताई है और मंगलवार को एशियाई खेलों 2023 में 53 किलोग्राम वर्ग में विनेश फोगाट द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व करने की घोषणा के बाद U20 विश्व चैंपियन पहलवान अंतिम पंघाल ने दिल्ली कोर्ट में जाने का विकल्प चुना है। खबरों के मुताबिक पंघाल ने फोगाट को बिना किसी ट्रायल के 53 किलोग्राम वर्ग के भारत का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देने के तदर्थ समिति के फैसले को चुनौती दी है। तदर्थ पैनल ने हाल ही में ट्रायल के लिए वजन श्रेणियों की और पात्रता मानदंडों की घोषणा की, जिसमें महिलाओं के लिए 53 किलोग्राम और पुरुषों के 65 किलोग्राम के डिवीजनों के लिए विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पहलवान का चयन का खुलासा किया गया है। मेरा नाम अंतिम पंघाल है और मैं 53 किलो बार वर्ग में खेलती हूँ। अभी जो एशियन गेम्स हो रहे हैं उनमें विनेश जी को सीधा भेजा जा रहा है। बोल रहे हैं पिछले, जबकि उन्होंने 1 साल से कोई भी प्रैक्टिस नहीं की है, उनकी कोई भी अचीवमेंट नहीं है। जबकि मेरा पिछले साल भी 2022 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया था और मैं भारत की पहली महिला बनी थी। और 2023 में सीनियर में अभी एशिया चैंपियनशिप में मेरा सिल्वर मेडल आया था। और विनेश जी का पिछले 1 साल से कोई भी अचीवमेंट नहीं, उन्होंने कोई भी प्रैक्टिस नहीं की है। इंजरी में जबकि है वो जबकि पहले भी कॉमनवेल्थ की ट्रायल हो रही थी, तब भी मेरी उनसे 3-3 से बाउट हुई थी। तब भी मेरे साथ चीटिंग की गई। तब भी मैंने वो किया कि चलो कोई नहीं, एशियन गेम्स के लिए मैं अगली बार एशियन गेम्स से ओलंपिक क्वालिफाई करूंगी। लेकिन इस बार बोल रहे हैं कि भाई सीधा विनेश जी को भेजेंगे, ये थोड़ी ना होता है। अभी एशियन गेम्स वो चले जाएंगे, बोल रहे हैं जो एशियन गेम्स में जाएगा वही वर्ल्ड चैंपियनशिप लड़ेगा और वर्ल्ड चैंपियनशिप से जो इसका मेडल आएगा वही ओलंपिक क्वालिफाई करेगा। तो हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा? क्या हम छोड़ दे पहलवानी? इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि हमें ये बता दो बस कि उन्हें किस बेस पे भेजा जा रहा है। हमें बस इतना बता दो उनके किस बेस पे, कौन सी अचीवमेंट पे भेजा जा रहा है। और भी लड़कियां हैं, साक्षी मलिका है, उन्होंने भी ओलंपिक में मेडल दिया है, उनको भी नहीं भेजा जा रहा। रवि दिया है, उन्होंने भी ओलंपिक में मेडल दिया है, जबकि उनको भी नहीं भेजा जा रहा है। फिर ऐसा क्या है विनेश जी में जो उनको भेजा जा रहा है? बस ट्रायल लो। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं हराने वाली हूँ, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो उन्हें हरा सकती हैं। ये नहीं कि मैं हराऊंगी, और भी बहुत लड़कियां प्रैक्टिस कर रही है, जबकि इन्होंने 1 साल से प्रैक्टिस नहीं की है। अब तो यहाँ से ये चले जाएंगे, बोल रहे हैं हम चले जाएंगे, लेकिन आगे क्या मेडल आ जाएंगे ऐसे इनके? ये थोड़ी होता है। हम भी क्या हम पहलवानी छोड़ दें? तदर्थ समिति ने 22 और 23 जुलाई को होने वाले ट्रायल से 4 दिन पहले इसके मानदंडों का सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बजरंग और विनेश का नाम लिए बिना उन्हें भार वर्ग 65 और 53 किलो में पहलवान चयनित कर लिए जाने की बात कही गई है। समिति के एक सदस्य का कहना है कि 22 और 23 को फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला वर्ग के सभी 6-6 भार वर्गों का ट्रायल होगा। पुरुषों के 65 और महिलाओं के 53 भार वर्ग के विजेता पहलवान का नाम एशियाड के लिए स्टैंड बाय के रूप में भेजा जाएगा। अगर बजरंग और विनेश एशियाड में नहीं खेलते हैं तो दोनों स्टैंड बाय को टीम में रखा जाएगा। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाले पहलवान बजरंग और विनेश फोगाट को बिना ट्रायल के एशियाई खेलों की टीम में शामिल किया गया है। तदर्थ समिति ने दोनों की टीम को मुख्य प्रशिक्षकों की मर्जी के खिलाफ टीम में जगह दी है। इस फैसले के खिलाफ इन दोनों के भार वर्ग के दूसरे पहलवानों में रोष व्याप्त है। आपको बता दें कि WFI दिशा निर्देशों के अनुसार सभी भार वर्गों में चयन ट्रायल अनिवार्य है। हालांकि चयन समिति के पास मुख्य कोच या विदेशी विशेषज्ञों की सिफारिश के बिना ट्रायल के ओलंपिया विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेताओं जैसे प्रतिष्ठित खिलाड़ियों का चयन किया जा सकता है। बजरंग और विनेश दोनों उस मानदंड में फिट बैठते हैं, लेकिन इस मामले में पुरुषों के फ्री स्टाइल राष्ट्रीय कोच जगमंदर सिंह और महिलाओं की राष्ट्रीय कोच वीरेंद्र दहिया को अंधेरे में रखा गया।
एक निजी न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में दहिया ने कहा है कि हमें नहीं पता कि बजरंग और विनेश किस स्थिति में हैं। उन्होंने पिछले 8 महीनों से प्रतिस्पर्धा नहीं की है। आपको गति, ताकत, वजन के बारे में प्रतियोगिताओं के दौरान पता चलता है और उन्होंने इसके बाद प्रतिस्पर्धा की ही नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी भी नहीं है कि ऐसा कोई फैसला लिया गया है। तदर्थ पैनल ने हमें बैठकों के लिए बुलाना बंद कर दिया है। जगमंदर ने बताया कि हमने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की। हमने सभी श्रेणियों में ट्रायल का समर्थन किया है और 53 और 65 किलो के दोनों श्रेणियों में ठोस युवा खिलाड़ी हैं जो अच्छी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। उनकी ताकत अच्छी है। उन्होंने आरोप लगाया कि तदर्थ पैनल ने ये निर्णय लेने में हमें खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि 2 बार की ओलंपियन विनेश फोगाट ने राष्ट्रमंडल खेल में 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं और वहीं एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 2019 में विश्व चैंपियनशिप कांस्य के अलावा 2021 में एशियाई चैंपियन का ताज पहना था। इसके अलावा बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद रेसलिंग चैंपियनशिप में भी बजरंग पुनिया ने मेडल अपने नाम किया था। उन्होंने 65 किलोग्राम भार वर्ग के प्योर्टो रिको के सेबस्टियन रिवेरा को 11-9 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। साल 2013 में ब्रॉन्ज, 2018 में सिल्वर और 2019 में फिर से ब्रॉन्ज जीता था। वे इसी के साथ भारत के इकलौते पहलवान बने थे जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने का कारनामा किया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता था। जंतर मंतर में ब्रजभूषण के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले विनेश और बजरंग पुनिया के बिना ट्रायल के एशियाई गेम्स में जाना बाकी पहलवानों के साथ नाइंसाफी की बात पर विनेश और बजरंग क्या करेंगे, इस पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल तो समिति ने तय कर दिया है कि विनेश और बजरंग बिना ट्रायल के एशियाई गेम्स में जाएंगे, लेकिन बाकी पहलवान जो मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया गया है। अब इसका फैसला कैसे होगा ये देखना अहम होगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।